दिस इज विक्रम कुमार भोई और here is मेरे साथ मेरे बेटर आप हैं। Good morning, all of you. Myself Vaijayanti Bhoi. यस, आज का ये जो सेशन, ये जो रिवैम्यूनेशन कम्युनिटी का ये टीम का जो सेशन है ना, बहुत ही बड़ी जबरदस्त सेशन है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर बात करूं, आज जितने सारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे हेल्थ कोचेस भी हैं यहाँ हमारे साथ एक्सपर्टीज भी हैं। और टीम रिवैम्यूनेशन इसके लिए तैयार है, ऑनबोर्डिंग के लिए तैयार है, एक नया जलसा शुरू करने के लिए तैयार है आप सभी को लेके। और हम लोग आज यहाँ बहुत 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 हैप्पी हैं, एक्साइटेड है, क्योंकि ये जो नया साल, नया जो सेशन जो शुरू करने वाले हैं, ये बहुत ही बड़ा बड़ा सा प्रोग्राम है और आप सभी के लिए है। और जितने सारे ये कम्युनिटी में ज्वाइन करने वाले हैं, इस सभी के लिए भी। यस, सो देरी ना करते हुए हम लोग अभी हमारे जितने सारे जो कोचेस हैं, हेल्थ कोच हैं, हम उनको बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। और ये टीम का क्या आगे का क्या क्या प्लान है, इस सभी का थोड़ा हम लोग जानेंगे। यस, सो दैट इज ए बिग क्लैप फॉर ऑल द लीडर्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो कि आज हमारे यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो हम लोग बुलाएंगे अभी हमारे जो जो स्पीकर्स हैं अभी के, मिस्टर भवानी शंकर जी एंड Mrs. Santosh Siddharth Mohan. yes, so please welcome and let's say big claps for Thank the you. leaders. Thank Yes. you, Vikram ji and Vaijayanti ma'am. So, good morning everyone. Welcome to Revamp Nation, the health and wellness community. और ये हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी जैसे हम लोग स्टार्ट किए करीब डेढ़ साल हो गया है फुल फ्लेज में। और हम लोग काफी एक्साइटेड हैं लोगों को अपना हेल्थ के ऊपर काम करते हुए देखते हुए। और इससे पहले हम लोग खुद हेल्थ में सुधार लाए और नाउ इट इज आवर मिशन एंड पैशन कि लोगों को कैसे एक जो लाइफ स्पैन होता है वो तो ठीक है, लेकिन अपना हेल्थ स्पैन को कैसे आगे बेहतर रखें और अच्छा हेल्दी लाइफ आगे लीड कर पाए। सो सी इज माय बेटर। Hi everyone, good morning. Myself Santosh Siddharth and I welcome you all to today's session। और हम लोग बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। आप इतने सारे लोग सुबह सुबह अपने हेल्थ के लिए सोच के इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। और सही मानिए, और हमारे पूरे टीम के तरफ से आई कैन एश्योर कि आपका ये जर्नी बहुत ही बढ़िया रहेगा और बहुत कुछ आप सीखेंगे और बहुत अपने हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आप लेके आ पाएंगे विद इन दिस पीरियड, जो पीरियड में आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। और बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हम जो भी इस प्रोग्राम से सीखेंगे उसको 100% अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम 100% इसका रिजल्ट ले सके। तो चलिए, आज कंप्लीटली 60 डेज का प्रोग्राम है। इसमें हम लोग अपना बेस्ट विथ आवर टीम जरूर देंगे और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपना बेस्ट इसको इम्प्लीमेंट करें और अपना बेस्ट हेल्थ को अचीव करें। तो आज जैसे रिवाम नेशन में आप जुड़ गए हैं, चलिए रिवाम नेशन का शुरुआत कैसे हुआ वो जान लेते हैं। तो हम दोनों बहुत ही गोल ओरिएंटेड, बहुत ही हार्ड वर्कर और अपने लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी अपना हेल्थ ही, अपना वर्क ही था। और हमारा वर्क ऐसा है कि हम लोगों को बहुत विजिट करना पड़ता था और वी आर फूड लवर्स। जहाँ पे भी जाते थे, वहां पे जो भी अच्छा मिलता था वो हम चूज करके खाते थे, चुन के खाते थे। मतलब पेट भरा भी रहेगा, अगर वही टाइम में हम लोग वो जगह क्रॉस कर रहे हैं तो वी चूज टू ईट दैट फूड। इट वॉज आवर हैबिट। और जैसे 2-3 साल इस ये हैबिट चलता रहा तो जो होने वाला था वही हुआ। हम लोगों ने दोनों ही बहुत सारे वेट पुट ऑन किए। जैसे ये मेरे हस्बैंड 25 किलो पुट ऑन किए और मैं 10 किलो पुट ऑन की। और इसके साथ जस्ट वेट पुट ऑन करना ही नहीं था फ्रेंड्स, उसके साथ बहुत सारा
हेल्थ चैलेंजेस हम दोनों के लाइफ में आया। इनको सीवियर एसिडिटी, अल्सर का सिम्टम्स दिखने लगे, जो कि थोड़ा सीरियस भी प्रॉब्लम आने लगा। और मेरे जो बेटी पैदा होने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद अस्थमा स्टार्ट हुआ था, अब उसका टेंडेंसी बहुत बढ़ने लगा। एवरी डे आई यूज टू टेक इनहेलर, और मुझे रात को नींद ठीक से नहीं होती थी, ब्लोटिंग होती थी। बट ये सारा प्रॉब्लम बस वेट के लिए है, वो हमको पता नहीं था। बट थैंक्स टू गॉड कि न्यूट्रीलाइट लीव 360 एक प्रोग्राम हमारे लाइफ में आया, और ड्यू टू हेल्थ चैलेंजेस वी चूज टू प्लग इनटू दैट एजुकेशन सिस्टम और दैट प्रोग्राम। और हमने डिसाइड किया 100% डेडिकेशन के साथ कि अभी हमको अपने हेल्थ के ऊपर काम करना है और खुद हेल्दी रहना है, ताकि हमारा जो बड़ा गोल है लाइफ में अचीव करने के लिए, उसको हम अच्छे से अचीव कर पाए। और जो भी कुछ लाइफ में एम है, पर्पस है, अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो उसको अचीव करना हमारे लिए मुश्किल होगा, ये हमने जान लिया था। और वी 100% डेडिकेटेड टू न्यूट्रीलाइट लीव 360 प्रोग्राम, टू के लॉट्स ऑफ नॉलेज, इम्प्लीमेंटेड इट इन आवर लाइफ। और 3 महीने में हमारे हेल्थ में बहुत सारे सुधार आए। मैं वेट लॉस के जो टेक्निक्स हम लोग सीख गए, और ये हमारे लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है बहुत ही कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे इतना सारा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, बल्कि हम लोग ज्यादा मील खा के, बट क्वालिटी मील, कम नहीं खाना है बट क्वालिटी खाना। हमने खाना सीखा, छोटे छोटे लाइफस्टाइल हैबिट्स को हमने अपनाना सीखा, और हमारे लाइफ में बहुत सारे सुधार आए। और नाउ ही इज एट 75 70 फ्रॉम 95, एंड आई एम 54 फ्रॉम 64, और एंजॉइंग द हेल्दी लाइफ। और जब से ये हम लोगों के मतलब माइंड में आया कि जस्ट इतना छोटा छोटा सुधार करके अगर हमारे लाइफ में इतना सारा परिवर्तन आया, तो हमारे दिल में एक मिशन जगा कि लेट्स take a mission to make many more people healthy and let them to live a better and healthier life। और ये मिशन के साथ हम लोग रिवाम नेशन कम्युनिटी को फॉर्म किए, और हमारे साथ आज न्यूट्रिशनिस्ट है, हेल्थ कोच है, एक्सरसाइज कोच है, डॉक्टर्स है, और बहुत सारे मतलब हेल्थ एंथुजियासिस्ट भी है। और रिवाम नेशन कम्युनिटी एक मिशन की तरह जा रहा है। और ये जो 1.5 महीने में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेस ठीक हुआ है, जो आप सेशन के थ्रू धीरे धीरे आपको पता चलेगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू अटेंड ऑल द सेशंस, एंड यही सेशन है जो आपको इंस्पायर करेगा पूरा जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। जस्ट बी अटेंटिव फॉर 6 डेज, और जो आप सीखेंगे उसको अपने लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो चेंजेस आपके लाइफ में आएगा आप मजबूर हो जाएंगे लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बिकॉज यू विल लव इट। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, इसी जर्नी में हमें यही पता चला कि वी नो एवरीथिंग अबाउट आवर हेल्थ, कि सब कुछ तो पता है, फिर भी मेंटेन करना ये डिफिकल्ट है। क्यों हो रहा है? और जैसे हम इसको इस तरह के भी समझ सकते हैं कि हम लोग क्यों ये सेशन को कर रहे हैं। क्यों हम लोग जान गए खा रहे हैं, ठीक है, बट इतने सारे ये कम्युनिटी हुआ है, दिस कम्युनिटी। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कोई किसी को जस्टिस चाहिए, तो उसको किसके पास जाना होगा? कोर्ट में जाना होगा और अपने लॉयर्स को ढूंढना होगा, एंड लॉयर विल हेल्प यू, है ना। तो ऐसे ही हम लोग थोड़ा स्पिरिचुअल भी थोड़ा जाते हैं, पूजा करते हैं, तो पुजारी के पास थ्रू जाते हैं, है ना। जरूरी नहीं है, आप घर में भी कर सकते हैं। वैसे ही हम अगर हेल्दी लिविंग की ओर जाना चाहेंगे, तो हेल्थ कोच की आवश्यकता है, क्योंकि वी नीड एन एसोसिएशन, एक ऐसा एसोसिएशन जो मुझे हमेशा प्रेरित करे कि कैसे मैं हेल्दी रहूं, है ना। क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, कितने बजे खाऊं, कितना पानी पीऊं, कब पीऊं, कैसे खाना खाऊं, है ना। ये सारा क्वेश्चन का जो हल आप अगर आपको मालूम भी है, बट आप अगर कुछ स्टेप्स थोड़ा ले रहे हैं, तो आपको समवन विल गाइड यू कि यस, नाउ इट इज टाइम टू टेक योर हाइड्रेशन टाइम। पानी आपको पीना है, बिफोर लंच आपको थोड़ा फ्रूट्स वेजिटेबल्स मतलब सलाड्स वगैरह खा लेना। तो इसीलिए इसका जरूरी है टू मेक ए हेल्दी हैबिट्स
हमें ये आपको हेल्प करेंगे, अपने हेल्थ कोच हेल्प करेंगे, अपना जो नॉलेज जो मिला है कंटिन्यूअस नॉलेज चलता जाएगा और एक ऐसे जोन में हम आ जाएंगे, एक ब्लू जोन हम अपने एरिया में हम क्रिएट कर लेंगे, सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर हेल्थ स्पैन। तो हमारा विजन यही है कि हम जैसे ये दृष्टिकोण ये है कि हम एक स्वस्थ रहें और सशक्त रहें, अपने हेल्थ और अपना जो फूड हैबिट है, जो कल्चर है, उसको हम आगे लेके जाएं। सो विजन इज टू क्रिएट ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर आवर कंट्री बाय एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स मेंटेन ए हेल्दी बीएमआई। अब एक हेल्दी बीएमआई के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो आपको हेल्थ असेसमेंट के थ्रू आपको अपने हेल्थ कोच बता देंगे। एंड प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी ईटिंग। जो फिजिकल एक्टिविटी हम उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें आके हमें पता चला कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, फिजिकल एक्टिविटी होना कि बहुत सारे बीमारियां इसी फिजिकल एक्टिविटी में मतलब खत्म हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत सारे हम हमें पता चलेगा कि क्या होता है, ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में पता चलेगा। एंड वी आर कमिटेड, जैसे कि रिवाम्प नेशन इज कमिटेड टू अचीव गोल ओबीज फ्री कंट्री के हम बना सकते हैं। कैसे? थ्रू कम्युनिटी आउटरीच, एजुकेशन एंड सपोर्ट दैट प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। एंड ये हमारा मिशन भी है कि टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ हेल्दी लिविंग एंड फिजिकल एक्टिविटी टू एजुकेट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी बीएमआई। ये मिशन भी है। एंड थ्रू कम्युनिटी आउटरीच ये सब हम कर पाएंगे। एंड आवर वैल्यूज टू रिवॉल्व अराउंड प्रमोटिंग ए हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। जो हमारा लाइफस्टाइल है, कैसे इसको हम एक्टिव लाइफस्टाइल में लेके आए through education and nutrition, exercise, fostering a supporting community, individuals striving to maintain a healthy BMI। तो ये हमारा मिशन और विजन वैल्यूज के साथ हम ये कम्युनिटी को आगे लेके चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली टुगेदर विल मेक ए डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ एंड विल बिल्ड ए हेल्थियर नेशन। सो थैंक यू विक्रम जी एंड बैजंत जी। सो बैक टू यू। यस यस यस, बिल्कुल। तो दोस्तों बच चुका है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट जो बड़ा सा गोल लेके, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए। यस, तो थैंक यू एंड फॉर योर ग्रेट विजडम सर एंड मैम। यस, नेक्स्ट अभी जो हमारे साथ लीडर्स हैं, हमारे हेल्थ कोचेस हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। मिस्टर मदन लाल पंडा जी, प्लीज वेलकम सर। Okay, good morning, Vikram ji. Thank you to all. Good morning to all friends. Myself Madan Lal Panda from बरगढ़। तो फ्रेंड आज मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। हम सबको पता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेफिनेशन है, उसमें सब कुछ समाहित है। उसमें लिखा है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आप देखिए यहाँ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एट मीन्स हेल्थ एंड वेलबींग एक कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है। अगर हेल्थ है और वेलबींग नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है, अगर वेलबींग है, हेल्दी नहीं, हेल्थ नहीं है तो नहीं है। तो ये दोनों एक कंप्लीमेंट्री, उसको हम देखते हैं तो क्या ये एम्फसाइज क्या होलिस्टिक हेल्थ। आप यहाँ देखिए कि होलिस्टिक नेचर ऑफ हेल्थ के ऊपर वो एम्फासाइज किया है। तो ये अगर हम देखेंगे तो हेल्थ एंड वेलबींग आपको क्या करता है, ये फाउंडेशन ऑफ आवर पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ की तरफ एंड आवर अचीवमेंट। जो भी देखिए हम गोल लिए हैं, अगर हम ये तीनों नहीं है, अगर सोशल नहीं है, अगर लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, अगर हेल्थ ठीक नहीं है, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये फ्रेंड ये टोटली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन उसके उसके ऊपर वो जो हेल्थ एंड वेलबींग क्या इम्पैक्ट करते हैं आप क्रिएटिविटी में, आप प्रोडक्टिविटी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्रेंड, ये हेल्प हेल्प करता है, मदद करता है। दैट्स व्हाई ये कंप्लीट हमको हेल्थ एंड वेलबींग में रहना है। देन और क्या प्रमोट करता है फ्रेंड हेल्थ एंड वेलबींग, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप लीड करें, जैसे कि हमारा खान-पान, पानी पीना, जैसे अभी बता रहे थे बिफोर लंच या डिनर कुछ सलाद या फ्रूट्स लेना, ये सब ये लाइफस्टाइल चेंजेस जब होगा फ्रेंड, ये क्रोनिक डिजीज से हमको रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज कम हो जाएगा।
एंड जो रेजिलियंस है टुवर्ड्स हमारा इम्यूनेशन उसमें बढ़ा देगा। जो छोटे छोटे क्लाइमेटिकल चेंजेस से डिजीज होता है, ये सब हम कुछ नहीं होगा। देन फ्रेंड, जब फिजिकल फिटनेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ जैसे ही बताया कि तीनों है, इसमें फिजिकल भी है। फिजिकल मतलब कुछ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली उसमें मोबिलिटी बढ़ेगा। जैसे जैसे एजेड, बिकॉज वी आर लीडिंग टुवर्ड्स एजिंग, तो एजिंग प्रोसेस में मोबिलिटी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जो एक्सरसाइज हमको बताया जा रहा है, उसमें तो मोबिलिटी चेंजेस होगा, स्ट्रेंथ आएगा, स्टेमिना आएगा, एंड्योरेंस आएगा। एंड फ्रेंड, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जब डेली एक्टिविटीज हम लेंगे तो डेफिनेटली हम हेल्थ एंड वेलबींग की तरफ बढ़ेंगे। देन अनदर थिंग कि मेंटल वेलबींग। तो मेंटल वेलबींग क्या करता है फ्रेंड? ये सपोर्ट करता है कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी रिटेंशन एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। आज जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ तो थोड़ा मेमोरी लॉस होता है, एल्जाइमर डिजीज की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सब हम चेक कर सकते हैं और मेमोरी रिटेंशन होगा। डिसीजन मेकिंग स्किल, बहुत सारे लोगों के ऑर्डर आता है तो डिसीजन लेंगे, कुछ बोला जाएगा तो करेंगे, लेकिन अपने आप भी खुद डिसीजन ले सकते हैं अगर हम वेलबींग की तरफ जाएंगे तो। देन अनदर वन इज फ्रेंड इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस इज मच मोर इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका जो एम्पैथी है, कंपासन है, उसको डेवलप करने में मदद करता है। तो डेफिनेटली। एंड अनदर है जो फिजिकल एक्टिविटी, ये प्रोड्यूसेस एंडोर्फिन प्रोड्यूसेस करता है, जो हैप्पी हार्मोन है, ये भी जरूरी है। एंड वेट मैनेजमेंट के तरफ भी हमको हेल्प करता है। तो दैट्स व्हाई हेल्थ एंड वेलबींग इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो इसको हम जरूर सीरियसली थिंक करना है और करना है। अनदर वन, मेरा सेकंड टॉपिक है फ्रेंड, हाउ कैन आई मैनेज माय daily activities towards health and well-being after staying outside the house। तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, था भी फ्रेंड। जैसे मैं आया, जैसे बरगढ़ में, यहाँ तो कुछ मकान मकान की रेजिडेंस कुछ नहीं था। तो आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन होटल्स। तो होटल जिस तरह के में हम 3-4 महीना हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका था, होलिस्टिक ईटिंग, होलिस्टिक लाइफस्टाइल, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सस्टेन होटेलियर लाइफ। तो लास्टली आफ्टर 15-20 डेज आई डिसाइडेड, नहीं, आप मेरे को खुद करना है। तो with active support of my wife, she came to here and arrange all these things. Now I'm मैंने सेल्फ प्रिपेयरिंग, मेरा खाना मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ। और जैसे मेरा लाइफस्टाइल घर में रहता था फ्रेंड, वैसे ही मैं लाइफस्टाइल यहाँ चूज किया हूँ, और आई एम लीडिंग ए गुड हेल्दी फूड खा रहा हूँ। आप समझ नहीं सकते, आज मेरा सेल्फ प्रिपरेशन 100 डेज हो चुका है। एंड मेरा जो 1 लीटर ऑयल था फ्रेंड, अभी भी है, कम से कम वो 200 ml है, और 1 महीना चल जाएगा। इट्स बीन 4 मंथ्स, यू कैन इमेजिन है। तो हाउ, मैंने जो हमारा जो सीख है, जो अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं खुद के ऊपर, कितना मेरे को बोलने में इतना खुश लग रहा है कि 1 लीटर मेरे को अभी भी मैं मिसेस ने पूछा कि ऑयल खत्म हो गया, नहीं नहीं, अभी 1 महीना जाएगा। तो समझ सकते हैं हम। यहाँ भी एमओ क्वीन है, वहीं से कुक कर रहा हूँ, बहुत मजे लग रहा है। और जो बनाता हूँ मजे से खा रहा हूँ। और जो जो चीज है, पहले आपका सलाद खाना है, वो 25 प्रोटीन, 25% कार्ब्स, मिक्स कार्ब्स, यहाँ मजे मजे खाना बनाया। तो जैसे भी फोटो छोड़ता हूँ ना, बच्चे लोग बोलते हैं अरे पापा भी शेफ बन गए। तो ये जो खुश है फ्रेंड, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो हम सीखे हैं, जो इम्प्लीमेंट हमारे 100 डेज में कर चुके हैं, और जिंदगी भर छुड़ेगा नहीं। हम चाह के भी हाँ खा लेते हैं इधर उधर, एक दिन एक बार हो जाता है, ऐसे कोई नहीं सभी के। लेकिन तुरंत हम कर से, नहीं नहीं, ये खाना मेरे लिए नहीं है। मेरा गट बोलता है नहीं, ये खाना तेरे लिए नहीं। तुरंत स्विच ओवर कर लेते हैं। ये जो फ्रेंड वो हैबिट है, अभी से फिर से शुरू होने वाला है कल से। तो डेफिनेटली हमारे लाइफ बहुत ही बनेगा, और बहुत सारे लोगों को हम चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड। Yes, what a great inspiration story. सर थैंक यू। एंड हम लोग अभी हमारे साथ और भी लीडर्स हैं, हम लोग उनसे सुनेंगे। तो हमारे साथ और एक लीडर, लेडी लीडर है, मिसेस ज्योति खेमका जी। हम लोग उनको बुलाएंगे। एक जोरदार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और यस, प्लीज प्लीज मैम।
Yes. Good morning, everyone. Myself Jyoti Khemka, wife of a dynamic husband, Mr. Prakash Khemka, mother of 2 children, और एन हेल्थ एंथुसियास्टिक हूँ मैं। हेल्दी रहना और लोगों को हेल्दी रहने में मदद करना, ये मेरा पैशन है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है गट रीसेट का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे ही हम इस एक हेल्दी लिविंग जर्नी में आए, तो फर्स्ट काम हमारा हुआ गट रीसेट करना। तो गट क्या है फ्रेंड्स? तो मैंने अभी ही जाना कि गट मीन्स हमारा फ्रॉम माउथ टू एनस, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको हम लोग क्लीन अप करना है। जो हमारा फूड पाइप है, 30 फीट का फूड पाइप है। सोचिए हमारा वेट हाइट कितना है, और लेकिन उसके अंदर 30 फीट का फूड पाइप है। तो उसको हम क्लीन अप करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो क्योंकि आप हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी में ऑलरेडी एंटर किए हैं, तो हमारा पहला काम है हम लोग अपना पेट को ठीक करेंगे। और वहां पे हमारा काम है पहला, जैसे हम बोलते हैं ना, एक कहावत है, पेट सफा तो रोग दफा। तो कोई भी अगर हमको अगर रोग को दफा करना है, तो जैसे एक सिंपल उदाहरण से बता पाऊंगे। हमारे बॉडी में बहुत सारे हमारा जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, स्पेशली इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि हमारा पूरा पेट सोच लीजिए, उसमें बहुत सारे माइक्रोबायम है। माइक्रोबायम आप एक वर्ड बार बार सुनेंगे, इसलिए याद रखिए। और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। हमारे बॉडी में 85% गुड बैक्टीरिया और 15% बैड बैक्टीरिया होना चाहिए। बट ड्यू टू आवर रॉन्ग फूड हैबिट्स, रॉन्ग लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड, स्लीपिंग हैबिट्स, रॉन्ग स्लीपिंग हैबिट्स, और भी रेस्ट, नॉट प्रॉपर रेस्ट हम लोग नहीं करते, ये सारे की वजह से क्या होता है कि हमारे माइक्रोबायोम उथल पुथल हो जाता है, यानी कि उनका बैलेंस रेशियो जो है बिगड़ जाता है। देखेंगे तो रिवर्स भी हो जाता है, 85% बैड और 15% गुड हो जाते हैं। तो क्या होगा हमारे पेट की हालत? तो कुछ सिम्टम हमको दिखाते हैं पेट, ब्लॉटिंग होना, गैस्ट्रिक एसिडिटी होना, किसी को शुगर हो जाना, ये सब जो हमको छोटे छोटे सिम्टम दिखाते हैं ना फ्रेंड्स, ये सोच लीजिए पहले हमारे गट ही में डिस्टरबेंस आया, तभी ये सारे सिम्टम है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट काम होगा 10 डेज का गट रिसेट में हम लोग रहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हर लोग इस रिसेट जर्नी में कॉन्फिडेंटली रहे। और एक सिंपल उदाहरण से देखते हैं, जिस तरह क्यों गट रिसेट, जिस तरह हमारा मोबाइल जब स्लो काम करने लगता है, कुछ हैंग होने लगता है, तो हम क्या करते हैं? मोबाइल को रिसेट मार देते हैं, फॉर्मेट मार देते हैं। क्यों मारते हैं? कि सारे अनवांटेड जो भी डाटा है एक बार के लिए डिलीट हो जाए, फिर से मैं उसको ठीक करूंगी, जो जरूरत होगा मैं ले लूंगी, है ना। तो ये यहाँ पे भी हम लोग गट को रिसेट करते हैं। जो भी अनवांटेड फूड है, जो कुछ अनवांटेड बैक्टीरिया है, निकल जाए। गुड बैड एक बार के लिए हम सब क्लीन अप करें, फिर मैं धीरे से उसको राइट वे में, हमारा मोबाइल जिस तरह अच्छे से काम करने लगता है, उसके बाद हमारा पेट भी अगर अच्छे से काम करेगा, तो हम लोग हर टाइप के जो गुड फूड है हम लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे। और इसमें हमको क्या करना है, देखिए, कुछ अनवांटेड फूड को रिमूव करना है, जो कि हमारे गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करते हैं। रिप्लेस करना है थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, थ्रू मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के द्वारा हमको उसको फिलअप करना है। रीबैलेंस करना है, रीसेट करना है थ्रू फाइबर रिच फूड से, और रीसेट करना है हमारे बॉडी और डाइजेस्टिव सिस्टम को। और ये प्लान अगर आप अच्छे से निभा लेते हैं, तो बिलीव अस, बिलीव इन मी, कि हम लोग एक अच्छे राइट वे में एक जर्नी में जाएंगे फ्रेंड्स। और आप 100 डेज का ये जर्नी है, आप अपने आप को जो बताया जा रहा है अगर आप करते हैं, तो श्योर मैं तो गारंटी दे सकती हूँ कि आप 10 डेज का गट रिसेट प्रोग्राम में ही बहुत कुछ फील कर सकते हैं। कि आपका पहले वाला फीलिंग क्या है, आज का फीलिंग, आज का वेट आप ले लीजिए, आप आज की फीलिंग लीजिए, और आफ्टर 10 डेज आपको जो करने के लिए बोला जाएगा कल से, अगर वो सब आप स्टार्ट करते हैं, तो यू कैन फील द डिफरेंस। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड, बैक टू आवर ग्रेड। yes. Have a big clap for मैडम। गट रिसेट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें शेयर किए, और आगे इसका डिटेलिंग्स हम लोग जानेंगे नेक्स्ट जो हमारे कंटिन्यू सेशन रहेगा। यस, थैंक यू मैम। यस, नेक्स्ट हमारे साथ लीडर्स हैं, एक लीडर बढ़िया कपल है हमारे साथ, चामिया सबाशीष एंड देवस्मिता दास। यस, प्लीज हैव a big clap now। Thank you. Good morning to all. Myself Devasmita, wife of a dynamic and charming person and mother of a super talented blessed child, and I am a pressurepreneur. Thanks to Reverb Nation, जिसके वजह से मैं उनको बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं अपना मैनेज करके, टाइम मैनेज करके अपना एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाई हूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज कर पा रही हूँ।
थैंक टू रिवैम्प नेशन, जैसे कि हमें अपने लाइफ को एंजॉय करके हमारे मेरे फैमिली व मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे साथ इंक्लूड है, मैं उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इंस्पायर भी कर पा रही हूँ। और अपना जो टाइम मैनेज करके कहाँ किसको कौन सा प्रायोरिटी किसको पहले देना है वो भी यहाँ से मैं सीख रही हूँ। और we get a healthy together while managing my home, family and life while enjoying the life. Over to my husband. Thank you, everyone. Myself, Soumya Subhasis, and I am a husband of a very passionate and loving wife, and a father of a very dynamically bright child also. And by professionally, I am an electrical engineer working in Jindal Steel Group, and I am also a proud passion planner as well with my wife. Friends, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग लाइफ में कभी ना कभी पिकनिक एक्सपेक्टेशन या फिर टूर कहीं ना कहीं पे हम लोग जब जाते हैं ना, एवरीथिंग वी आर प्लानिंग कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या पैकेजिंग करेंगे, वहां पे पहुंच के क्या करेंगे, वहां पे हम लोग टाइम अपना कैसे मैनेज करेंगे। एग्जैक्टली इन द सेम वे ये जो एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल जो लोग बोलते हैं ना, मीन्स हम लोग हेल्दी तो हो जाएंगे, दैट इज अ जर्नी। कि हम लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं या फिर वेट मैनेज कर रहे हैं, कुछ डिजीजेस का हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, लेकिन वहां पे जब हम लोग जो एंड पॉइंट तक पहुंचने के दौरान व्हाट इज द प्रोसीजर, दैट जर्नी, वो जर्नी को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लोग बिजनेस मतलब टाइकून्स हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, कुछ लोग ड्रीम चेजर्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब वो अपने लाइफ में क्या क्या प्रायोरिटाइज करें कि हाउ टू मैनेज टाइम टू गेट सम मोर टाइम फॉर हम खुद के लिए। तो देखिए, सुबह उठना, कितने बजे उठेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करना चाहिए, ईच एंड एवरी हैबिट जो है ना, वो हम लोग यहाँ से रिवैम्पनेशन से सीख रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। और हमारे जो फ्रेंड सर्कल से उनके साथ भी हम लोग इम्प्लीमेंट करके वी आर कंप्लीटली गेटिंग ए प्रॉपर जर्नी, और उसको हम लोग साथ ही साथ एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है कि हम लोग सुबह उठ के अभी बेटे को स्कूल छोड़ने जाना है, तो अगर स्कूल छोड़ने के लिए जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नाश्ता कब करेंगे, आके लंच कब बनाएंगे, हम लोग अपना फिजिकल वर्कआउट्स कब करेंगे, हम सेशन से अगर हम लोग अटेंड नहीं कर पाए तो व्हाट विल बी द थिंग्स जो हम लोग आज सुन नहीं पाएंगे या फिर वी विल बी मतलब मिसिंग। तो उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए हम लोग क्या काम थोड़ा सा आगे, समथिंग पोस्टपोन, समथिंग प्रीपोन, यही करके हम लोग ईच एंड एवरी टाइम हम लोग इस एसोसिएशन जो भी सीख सकते हैं वो सीख रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने जो अभी जर्नी के बारे में बताया, इस जर्नी में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, किन लोगों के साथ मिल रहे हैं, दैट विल बी वेरी मच इन्फ्लुएंशियल। और ये अगर एसोसिएशन में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी तरह कुछ और भी लोग हैं जो हम लोग सोचते थे कि मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है, हाउ दे आर मैनेजिंग द टाइम एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग ए होलिस्टिक लाइफस्टाइल। काफी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे देखेंगे एंड यू विल कंप्लीटली हैव ए प्रॉपर कन्विक्शन कि हाँ, दिस इज पॉसिबल और मैं टाइम मैनेज करके कर भी सकता हूँ। सो मैं खुद प्रोफेशनली जब मैं शिफ्ट ड्यूटी में रहता हूँ, समटाइम्स सी शिफ्ट, बी शिफ्ट, ए शिफ्ट, तो इस दौरान मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये आगे चल के मैं मतलब मेरे फ्रेंड्स को बता पाया। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे भी ज्वाइन कर चुके हैं, दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग गेटिंग द रिजल्ट्स ऑल्सो। और मैं खुद यहाँ पे मतलब पहले आई वॉज हैविंग ए सीवियर एजमेटिक टेंडेंसी, मेरा खुद का वेट लॉस की वजह से मैं काफी मतलब परेशान था, लेकिन वो कंप्लीटली आराम से हेल्दी डाइट एंड हेल्दी हैबिट्स की वजह से मैं कैसे उसको अचीव करके रिटेन करके अभी सस्टेन भी कर रहा हूँ। एंड थैंक्स टू रिवैम्प नेशन मैंने 20 केजी सिर्फ लॉस ही नहीं किया, आई गॉट 20 केजीज ऑफ कॉन्फिडेंस बैक ऑल्सो, right from 94 to almost 74, 20 kgs my dear friends, without going gym, only holistic habits। तो ये जो मेरे फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं वो जब पूछ रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं दिखा पाता था पहले कि भैया आप 20 केजी वेट कैसे लॉस किए, अभी मैं उनको कम्युनिटी दिखा रहा हूँ। जब कम्युनिटी वो लोग देख रहे हैं तो वो बोलते हैं हम लोग तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आज तक सोचे क्यों नहीं है। तो काश हम लोग सोच लिए होते। तो काश से आप यस को कन्वर्ट कीजिए और एसोसिएशन का जो है आप प्लग इन करके इसका एसोसिएशन का आप कन्विक्शन लीजिए और अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू एंड बैक टू आवर डायनामिक होस्ट। यस यस, जो क्लैपिंग होना चाहिए। बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन स्टोरी है, और समय का पाबंदी के हिसाब से बोलो कैसे अपने आप को डेवलप किए। थैंक यू फॉर द ग्रेट लीडरशिप एंड द ग्रेट कपल्स। यस, थैंक यू। सो हमारे साथ और भी लीडर्स हैं, हम लोग सुनेंगे उनसे। डॉक्टर कपल है, डॉक्टर रामेश्वर पहाड़ी जी, प्लीज वेलकम सर एंड शेयरिंग योर गोल्डन वर्ड्स। Thank you, sir. Thank you. Good morning, all of you. Thanks, Revamp Nation. जैसे कि सच में मैं टाइम को सच में पहले ऐसा सोचता था कि कैसे हम इसको मैनेज करेंगे अपने लाइफ में, कैसे एम्पावर करेंगे। मैं जब भी जॉब के लिए निकलूं या फिर जब भी एक चीज समझ में आता था कि
टाइम मेरे से मैनेज नहीं हो पाएगा, टाइम को कैसे इसको अकॉर्डिंगली कैसे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब स्कूल का कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी एक सुपरविजन क्लासेस होती है, ये स्कूल लेवल पे। स्कूल का बच्चा जब हम आगे ग्रो करता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज में भी उसकी पढ़ाई होती है। अगर प्रोफेशनल कॉलेज है तो उसके बाद भी इंटर्न करते हैं। सेम जॉब में भी जब आप जाते हैं तो जॉब में भी ट्रेनिंग टीचिंग होती है, तभी आप अपने आप को एम्पावर करते हैं। सेम चीजें यहाँ पे, दिस इज द कम्युनिटी, दिस इज द स्पेशल इवेंट्स जो आपको इन्वॉल्वमेंट में कंप्लीट हेल्प करता है। यही हेल्प हमारे साथ हुआ। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग राइजर हुए, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग राइजर हुए, सुबह जल्दी जगना, ये हैबिट में आया। उसके बाद जो गुड हैबिट्स हैं जानते थे, लेकिन सही हैबिट्स जब बहुत सारे लोगों से, जब बहुत अच्छे लोगों से, सफल लोगों से सुनने को मिलता है तो वो इंप्लीमेंट करने का मन करता है। तो वो हुआ, अर्ली मॉर्निंग राइजर हुए। देन आफ्टर हम डिटॉक्स वाटर लेने का, एक कंप्लीट बॉडी को ठीक करने का एक स्टार्ट किए। स्टार्ट करते करते कब वो हैबिट हो गया पता नहीं चला। देन उसके बाद हम सच में सोचते थे ब्रेकफास्ट इस टाइम पे हमको कैसे करना है, 7 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट करना है तो कैसे करना है। यस, बस कॉन्सेप्ट अगर माइंड में है कि मुझे 7 से 9 के बीच ब्रेकफास्ट करना है तो होगा। अगर सोचेंगे कि नहीं बाद में भी चलेगा तो ये हुआ। देन हम उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम सोचते थे कि सीधा लंच नहीं, कुछ ऐसे चीज जो बहुत जरूरी एसेंशियल है हम कभी कभार खाते थे, दैट इज द मिड मॉर्निंग स्नैक्स। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में हम कुछ भी खा लेते थे, लेकिन हियर हमको समझ में आए कुछ भी नहीं। जो चीज आपके बॉडी को नीड है, जरूरत है, वो खाएंगे। तो उस पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। इसमें भी हमारा सोच ही, हमारा थॉट है। हमको जॉब का है, हमको जॉब में जाना है, मुझे जाना है, मान लो 10 बजे मुझे जाना है तो मैं उस समय से पहले प्रिपेयर करके उस पार्ट को रखता हूं। नो डाउट आज के डेट में सबके पास चैलेंजेस है। जैसे अभी मेरी वाइफ भी मुझसे 200 किलोमीटर दूर पे है, वो सुन रही है, यहाँ पे अटेंटिव है, वो भी अपनी बात कर सकती है। तो वहां पर भी मुझे ये चीज सोचना है कि मैं अपने हेल्थ के लिए क्या कर रहा हूं। तो फिर मैं जब जॉब पे जाऊंगा तो मैं अपना लंच का पैकेट भी लेके जाऊंगा, क्योंकि लंच का प्रिपरेशन इतना इंपॉर्टेंट है। मुझे समझ में आया, नहीं तो पहले तो शाम को आके खाना खाते थे, शाम को 4 बजे 5 बजे खाना खाते थे, 6 बजे खाना खाते थे। वेरी बैड। आपका वेट गेन, वेट पुट ऑन, या बाहर का खा लेते थे, वहीं पे भूख लगी तो बाहर का खा लेते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे प्लग हुए, यहाँ पे समझ में आया कि दोपहर का खाना कितना इंपॉर्टेंट है। हमने लंच को प्रायोरिटी दिया और उस टाइम पे फिनिश किया। देन उसके बाद हम वापस आने के बाद इवनिंग में स्नैक्स का भरमार हुआ करता था घर में। वो स्नैक्स किस तरीके थे, मार्केट में बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे और तरह तरह के ऐसे स्पाइसी फूड्स जो घर पे सजा के रखा करते थे, तो वो सब रिप्लेस हुआ। सिंपल फ्रूट्स, आते समय हम कोई हेल्दी फूड्स ले आए, ड्यूटी से आते समय हमको लगा कि यस दिस इज बेटर फॉर अस, वो उठा लिया है। सीजनल फूड्स ले आए, तो ये हमारा इवनिंग स्नैक्स भी कंप्लीट हुआ। देन इस तरीके से रात का डिनर हमको समझ में आया, जो व्यक्ति रात का डिनर टाइम से लेता है वो व्यक्ति का हेल्थ स्पॉन बढ़ने वाला है। जी हाँ, हम वो गैपिंग करते हैं, रात का खाना और सुबह का जो स्नैक्स के बीच में कम से कम 12 घंटे का अंतर रखते हैं, तो वो हमारा हेल्दी हैबिट शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट, सोच ही, एक अच्छा थॉट ही आपको बना पाएगा कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर पाएंगे, चाहे कितना भी हेक्टिक लाइफस्टाइल होता है फ्रेंड्स, बस सोच की जरूरत है। थैंक यू सो मच। अगर आप शेयर कर सकें सीमा। यस यस प्लीज। Yes, thank you, great words from our great health coach रामेश्वर जी। सो अभी हम लोग बुलाएंगे हमारे और एक हेल्थ कोचेस है, मिसेस सीमा पारी जी, डॉक्टर सीमा पारी जी। यस मैम, प्लीज। Thank you, sir. Thank you so much. Good morning to all of you. और थैंक यू रिवैम्प नेशन इस हेल्दी जर्नी में हम जब आए हैं तो वाकई में जैसे अभी हस्बैंड ने बताया कि कैसे हमने टाइम मैनेजमेंट किया,
पहले सही में ऐसा लगता था कि टाइम कैसे हाथ से निकल जाता है, सो के उठे नहीं कि घड़ी में 7 और 8 बज जाते थे, तो टाइम मैनेज हो ही नहीं पाता था। लेकिन इसमें जो 9 स्टेप है हमारे, उसने हमारा सारा टाइम को मैनेज कर दिया कि हमको कब उठना है, फिर कब अपना ब्रेकफास्ट लेना है, कब मिड डे मील लेना है, फिर अपना लंच लेना है। वो टाइम जो डिवाइड हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा शेड्यूल डिवाइड हो गया, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना सब मैनेज कर पा रहे हैं। मैं बताऊं, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा स्वीट लवर थी, अभी भी हूँ। लेकिन अब समझ में आ गया है कि उस स्वीटनेस को कहाँ पे हमको चेंज करना है, क्या चीज उसकी जगह पे हमको डालना है और क्या निकालना है। और फ्रूट लवर तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जो हेल्दी प्लेट है हमारा, उसने हमको सिखा दिया कि जब तक हम फ्रूट लवर नहीं बनेंगे तब तक के हम अपने हेल्थ को अच्छा नहीं कर सकते। हमारा भी बस यही था कि घर से बाहर निकले हैं तो कुछ खा के आएंगे, और बाहर का खाना माने अनहेल्दी और कह सकते हैं वेट पुट ऑन के लिए सबसे बेस्ट। तो वो हम लोग करते थे, और हमने अपना हेल्थ भी इतना बढ़ाया, हेल्थ पुट ऑन किया, वेट पुट ऑन किया। लेकिन जैसे ही इस हेल्दी जर्नी में हम आए हैं, हमको सही में पता नहीं चला कि हमारा हेल्थ कब कम हो गया। ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा हमने एफर्ट लगाया है। इसमें जो स्टेप्स जो डिवाइड किए हैं, उसने हर चीज को बड़ा इजी बना दिया कि हम टाइम टू टाइम केवल टाइम का ध्यान रखें और अपने फूड प्लेट का ध्यान रखें, तो सारा चीज अपने आप होता चला गया। हमने अपना हेल्थ डाउन कम किया, वेट कम किया, अपने जो हेल्थ चैलेंजेस हमारे साथ में आ गए थे उन सारी चीजों को सबसाइड किया है, किनारे किया है, और अब एक बहुत अच्छा हेल्दी लाइफ अब जी रहे हैं। और ये सारी चीजें जब हम खुद अनुभव करते हैं तो लोगों को हमको बताने में भी बड़ा इजी होता है। जैसे अभी जो भी देखते हैं वो ये जरूर पूछते हैं कि क्या कहिए कि आपका हेल्थ इतना अच्छा हो गया है। तो ये बताने में बड़ी खुशी होती है कि हमने अपने हेल्थ जर्नी में, हमने अपने फूड में, अपने डेली एक्टिविटीज में हमने क्या चेंज किया है। तो वो बता के खुद को भी खुशी होती है, और सामने वाला जब उस चीज को अप्लाई करता है अपने ऊपर तो ये अच्छा लगता है कि हमने अपने साथ दूसरों के हेल्थ के लिए भी कितना अच्छा काम कर लिया। तो इस तरह से चल रहा है। और जो हेल्दी हैबिट हमने अपनाया है वो इनडायरेक्टली हमारे बच्चों ने भी अपना लिया। उनका जो फूड हैबिट है वो भी चेंज हो गया है। उनको भी अगर हम कहें कि चलो बाहर खाए, तो वो भी एक बार सोचते हैं खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए बाहर। तो ये सबसे अच्छा हमको इसका फॉर्चुनेट मिला है कि हमारा फूड हैबिट तो चेंज हुआ ही, हमारे बच्चों का भी फूड हैबिट चेंज हुआ, और उनका हेल्थ भी बहुत अच्छा हुआ। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर माई सेल्फ। यस, ग्रेट वर्ड्स। एक हेल्दी हैबिट्स जो कि फैमिली, टोटल फैमिली के लिए। यस, हैवी बिग 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 क्लैप फ्रॉम मैडम। यस, तो हमारे जो आपने जितने सारे अभी लीडर्स से सुने हैं ना, वो सब एक एक हेल्थ कोचेस है जो कि अपना एक्सपीरियंस और अपना जो नॉलेज लेके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हम लोग बुलाएंगे हमारे नया नेक्स्ट जो हेल्थ कोच है, मिसेस रुचि अग्रवाल। यस, प्लीज हैव ए बिग क्लैप फ्रॉम मिसेस रुचि अग्रवाल। प्लीज कम, प्लीज हैव ए बिग क्लैप एंड प्लीज कम टू द डाइट मैम। Thank you. Good morning, all of you. This is Ruchi Agrawal, and wife of a loving husband and mother of two wonderful child. तो फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं कि प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्रेंड्स मेरा वेट लूज जर्नी बहुत इजी हुआ, और मैंने अपना पोस्ट स्पेक्ट्रम वेट लूज किया है मोर देन 20 kg। और सिर्फ वेट लूज नहीं किया है फ्रेंड्स, हेल्दी वेट लूज किया है। और लोगों के माइंड में एक माइथ रहता है ना कि बच्चों के साथ कैसे मैनेज करेंगे, प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज करना बहुत हार्ड है या फिर इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, ये एक माइथ है, हम लोगों चाहे तो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिवाइव नेशन, एक हेल्थ कम्युनिटी। तो फ्रेंड्स, हर किसी के माइंड में, स्पेशल लेडीज लोगों के माइंड में ये रहता है कि हस्बैंड का हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी, फैमिली का हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी, किड्स का हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला, अगर मेरा हेल्थ में फर्स्ट प्रायोरिटी रखती हूँ तो मेरा फैमिली का हेल्थ ऑटोमेटिक प्रायोरिटी में आ जाएगा। क्योंकि हम जो लेडीज होते हैं ना, हम किचन में कुक करते हैं, हमारे फैमिली को फूड सर्व करते हैं, तो ये हमारा माइंडसेट है कि हम क्या फूड सर्व कर रहे हैं। और यही वो प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स जहाँ पर हम लोग को पता चला कि हमें अपने प्लेट में क्या फूड सर्व करना है,
हमें किचन में क्या कुक करना है और हमारे फैमिली को क्या सर्व करना है। जैसे सुबह उठते ही हम लोग का क्या रूटीन होना चाहिए। आफ्टर डिलीवरी जब मेरा वेट 117 था, तो मैं खुद को जब मिरर में देखती थी तो मुझे मुझे फील होता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जो इतना वेट पुट ऑन की हूँ, उसको मैं वेट लूज नहीं कर सकती और अपना जो नॉर्मल लाइफ है उसको लीड नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रेंड्स तब मेरे साथ बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेस था। ओवरवेट की वजह से हमेशा बॉडी में पेन रहना, हमेशा डीमोटिवेट रहना, हमेशा खुद को जब मिरर में देखती थी खुद को सेटिस्फाई फील नहीं होता था और हमेशा माइंड में एक चीज रहता है कि नहीं मुझे वेट लूज करना है, मैं पुट ऑन कर ली हूँ। तो इस चक्कर में मैं बिफोर रिवाइव नेशन जब भी कम्युनिटी में नहीं जुड़ी थी, तो मैंने अपना डाइटिंग शुरू किया। प्रॉपर डाइटिंग नहीं, डाइटिंग का मतलब माइंड में एक ही चीज का कम खाना खाना है। और मैंने उसको 15 डेज कंटिन्यू किया। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। आफ्टर 15 डेज मेरा एनर्जी लो हो गया, मैं एंटायर डे चिड़चिड़ा इरिटेट होती रहती थी, हमेशा फैटिक थकान फील करती थी। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन है, अगर मैं ऐसे रहूंगी तो मैं अपने दोनों चाइल्ड को कैसे बड़ा करूंगी, कैसे अपना फैमिली को मैनेज करूंगी। तो फ्रेंड्स आफ्टर दिस कम्युनिटी जब मैंने रिवाइव नेशन को ज्वाइन किया, यहाँ पर बहुत सारा चीज सीखा, बहुत सारा हेल्थ टिप्स लिया। यहाँ का जैसे शेड्यूल है हमारा एंटायर डे का, मॉर्निंग का फंक्शनल वाटर से लेके रात को अर्ली डिनर तक, जब वो सब चीज को देखा, अपना प्लेट को कैसे बैलेंस करना है वो चीज को माइंड में लिया, जब उसको करना शुरू किया तो मुझे पता चला नहीं, मैं कैलोरी कट करते हुए भी एक बैलेंस प्लेट के साथ वेट लूज कर सकती हूँ। फिर माइंड में ये आया, बहुत लोगों के माइंड में ये रहता है कि मैं प्लेट को बैलेंस कैसे करूं। फैमिली में ऐसा होता है ना, हर किसी का अलग अलग फूड चॉइस रहता है। बाजरा का रोटी बनाऊंगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, ये बनाऊंगी तो हस्बैंड नहीं खाएंगे। तो फ्रेंड्स जब हम लोगों माइंड में ले लेते हैं मुझे हेल्दी सर्व करना है, तो हेल्दी कुकिंग के साथ पॉजिटिव माइंडसेट, आपका जो हेल्दी डाइट है ना फ्रेंड्स, वो डिलीशियस और न्यूट्रिशियस भी बन जाता है। तो मैंने वही चीज को थोड़ा सा रेसिपी को, डिफरेंट टाइप का रेसिपी को ट्राई करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स वो जो डिलीशियस था ना वो न्यूट्रिशियस भी हो गया। और माइंड में एक ही चीज रहा कि मैं जो खाना खाऊंगी वो अपने हस्बैंड को भी सर्व करूंगी और हमारे बच्चों को भी सर्व करूंगी। तो ऑटोमेटिकली एंटायर फैमिली का जो लाइफ है वो हेल्दी हो गया है, हर किसी का प्लेट बैलेंस हो गया है। और सेकेंड राइट से हम लोग बैलेंस डाइट के ऊपर जाते हैं तो नॉर्मली माइंड में आ जाता है ना क्या बनाना है, मार्केट से क्या फ्रूट लेके आऊं, क्या वेजिटेबल्स लेके आऊं। तो अगर माइंड में है मुझे मेरा प्लेट को बैलेंस करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको बस चूज करना है प्रॉपर फ्रूट ग्रुप से, मुझे मेरे प्लेट में प्रोटीन क्या इंक्लूड करना है, आज कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या इंक्लूड करना है, गुड फाइबर क्या इंक्लूड करना है। तो ये चीज अगर फ्रेंड्स पहले से आप प्लान कर लेंगे तो आप कर सकते हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स फिजिकल एक्टिविटी। एज ए मदर ऑफ टू चाइल्ड फिजिकल एक्टिविटी करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था। क्यों? रात को लेट सोना, रात भर प्रॉपर स्लीप नहीं होना, क्योंकि मेरा जो बेटा है अभी 1 साल का हुआ है और रात को 12 बजे सोता है, सुबह 4 या 5 बजे उठता है और वो 5 घंटे में वो 5 बार फीडिंग के लिए उठता है। तो वो माइंडसेट लेके रात को हम सोते हैं प्रोग्रामिंग करके कि सुबह एनी हाउ 4 बजे उठ के मुझे फंक्शनल वाटर प्रिपेयर करना है और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट के लिए मुझे सैलड्स, फ्रूट्स या फिर जो भी स्प्राउट्स जो भी शेड्यूल है उसको तैयार करके अपना फिजिकल एक्टिविटी के लिए 4:30 को जाना है। तो फ्रेंड्स ये रात को ही आप जब माइंडसेट करेंगे, अपना जर्नल लिख के सोएंगे, तो आप सुबह वो चीज करना इजी होगा। कभी कभार चैलेंजेस होता है, ऐसे कल रात को हुआ, कल एंटायर रात मेरा बेटा नहीं सोया, रात भर शायद ही हम लोगों दोनों हस्बैंड वाइफ 1 घंटा सोए हैं। लेकिन सुबह उठ के अगेन वही शेड्यूल, क्योंकि आज का सेशन था, हम लोगों ने 4:30 को उठ के सब काम खत्म करके 5 बजे अपना वर्कआउट शुरू करके 6:30 को वर्कआउट खत्म करके हम घर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स मेरा बोलने का मतलब एक ही चीज है, अगर आप प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, मुझे अपना और अपने फैमिली का हेल्थ का जिम्मेदारी लेना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है माइंडसेट कहाँ पर आएगा, एक पॉजिटिव एसोसिएशन के साथ। ये प्लेटफॉर्म, ये जो रिवाइव नेशन जो कम्युनिटी है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जब हर किसी से सुनेंगे, हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस है और हर कोई अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक मोटिवेशन आएगा, यस मैं भी अपना जो ऑब्स्ट्रकल है या फिर जो चैलेंजेस है मैं उसको ओवरकम कर सकती हूँ और हमारा खुद का जो हेल्थ का, खुद का फैमिली का हेल्थ का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। आप लेंगे तो आप 10 लोगों को बता पाएंगे। अभी ऐसे हम लोगों जब सोशल मीडिया में एक्टिव है, अभी मैं खुद को मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं एक अच्छी हेल्थ इन्फ्लुएंसर बन सकती हूँ, अच्छी हस्बैंड, अच्छी वाइफ बन गई, अच्छी मदर बन गई, एक अच्छी हेल्थ इन्फ्लुएंसर बन सकती हूँ। मैंने जो अचीव किया मैं लोगों को हेल्प कर सकती हूँ अचीव करने में। तो थैंक यू, ये मेरा एक्सपीरियंस था ये कम्युनिटी के साथ। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड एंड बैक टू होस्ट। यस, ग्रेट वर्ड्स, ग्रेट इंस्पिरेशंस फ्रॉम ए लेडी जो कि
कैसे उसको टाइम मैनेजमेंट करते हैं करके उसको हेल्थी लिविंग्स में लेके जा रहे हैं। यस, थैंक यू ग्रेट वर्क। यस, नेक्स्ट जो हमारे हेल्थ कोच हैं मिस्टर समरेंद्र सतपथी जी, प्लीज शेयरिंग योर वर्ड्स। Thank you very much, Vikram ji. सबसे पहले I would like to introduce myself Samarendra Satpathy, husband of a beautiful lady, beautiful committed lady with two wonderful children. सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ मेरा वही जर्नी का थोड़ा सा वही बात शेयर करना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग जब हम सोचते हैं कि हम अपने रूटीन्स लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे, एक हेल्दी लाइफ को कैसे लीड करेंगे, तो वहां से सबसे पहले महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है कि माइंडसेट क्या रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी किसी चीज का हम शुरुआती दिनों में शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर वो माइंडसेट डेवलप नहीं करता है, बिकॉज ह्यूमन लाइफ ही ऐसा है, फ्लक्चुएटिंग लाइफ है। इसीलिए जब भी हम देखते हैं हमारा बॉडी एंड माइंड हमेशा अलग चलना शुरू करते हैं। आपका बॉडी का कुछ रिक्वायरमेंट रहता है, आपका माइंड कुछ बोलता रहता है। तो सबसे पहले यही रहना चाहिए कि आपके बॉडी और आपके माइंड में वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कनेक्शन बना रहे। तो सबसे पहले जब रिवैम्पनेशन का शुरुआत नहीं हुआ था, व्हेनेवर यू टेक द डिसीजन कि मुझे अपना वेट लूज करना है, एट द टाइम आई वाज 98 केजी, 98 किलो था मेरा। तो मैंने बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेस फेस करना शुरू कर चुका था, लाइक जॉइंट्स पेन, ओवरवेट्स, चिड़चिड़ापन, कहीं पे कुछ काम करने के लिए अच्छा नहीं लगता था। तो सो दैट पहले मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने अपना यही माइंडसेट बनाया कि मुझे मेरे माइंड और मेरे बॉडी के साथ एक अलाइनमेंट तैयार करना पड़ेगा, जिस अलाइनमेंट को लेके मुझे एक हेल्दी लाइफ को लीड करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सबसे पहले ये अवेयरनेस रहना बहुत ही जरूरी है कि मेरा थॉट्स क्या कहता है, मेरा इमोशन क्या कहता है, मेरा बिलीफ किस चीज के ऊपर है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट द बिहेवियरल पैटर्न्स। बिहेवियरल पैटर्न मतलब यही के फ्रेंड्स कि किसी चीज को जब मैं एक्सेप्ट करता हूं तो मेरा बिहेवियर क्या होना चाहिए। तो एक हेल्थी लाइफ को लीड करने के लिए हमारा बिहेवियर मेजर रोल प्ले करता है, हमारा बिहेवियर ही हमारा माइंडसेट को तैयार करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम कुछ करते जाते हैं, करते रहते हैं, तो सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि मुझे अपना जर्नल एक तो तैयार करना पड़ेगा, जिस जर्नल को जब मैं लिखता हूं या करता मतलब तैयार करता हूं तो ये जर्नल के माध्यम से मुझे पता चलता है कि लास्ट कुछ बीते दिनों में मैं क्या था और क्या से कहां पहुंचा। सो दैट्स कैन मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि आगे मैं एक बेहतरीन लाइफ को लीड कर सकूं। एंड द ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, मैंने हमेशा अपनी बॉडी को लेके, अपने खाने को लेके, अपने एक्सरसाइज को लेके मैंने ग्रेटिट्यूड दिया कि जो मैं कर रहा हूं वो बेहतरीन कर रहा हूं। और लेकिन ये सब चीज मेरे लिए उतना आसान नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा हम यह मानते हैं कि आप जैसे रहेंगे, आप जिन लोगों के साथ रहेंगे, आप ऐसे बन जाएंगे। तो एक सराउंडिंग की जरूरत थी, एक सपोर्टिव सर्किल की जरूरत था, और वो हमारे लिए ब्लेसिंग साबित हुआ जब हमको रिवैम्पनेशन मिला। क्योंकि रिवैम्पनेशन एक ऐसा सर्कल था जिस सर्कल में हमारे बहुत सारे अबॉर्डेंस थे, बहुत सारे डिफिकल्टीज थे, जो डिफिकल्टीज को मुझे सॉल्व करने में बहुत हेल्प किया। जैसे मान लीजिए कि वर्कआउट तो होता था, वेट लॉस की जर्नी में भी थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि हमारे खाने में किस किस चीज का मतलब क्वांटिटी क्या होना चाहिए हमको। क्योंकि हम फूड लवर हैं, थोड़ा सा स्वीट्स के ऊपर मेरा ज्यादा मतलब अटैचमेंट है, तो मैं उसको छोड़ नहीं पाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि एक सर्कल कैसे आपके लाइफ को चेंज करता है, एक सर्कल कैसे आपके हैबिट्स को चेंज करता है, और यही वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म ने हमने अपना हैबिट्स को चेंज किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि धीरे धीरे करके जब एसोसिएशन में एसोसिएट हुए, तो ये एसोसिएशन के थ्रू हमने एक अपना माइंड और बॉडी को धीरे धीरे करके उसमें वही ढांचे में डालना शुरू किया, और धीरे धीरे करके माइंड एंड बॉडी दोनों नरिश होना शुरू हुआ। तो मैं ये बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक जर्नी को तय करने के लिए, अपने आपके रूटीन को तय करने के लिए एक सपोर्टिव सर्किल होना बहुत जरूरी है, जो सर्किल को आपको एक हेल्दी वे में लीड करने के लिए हेल्प करे। और यही वो माइंडसेट है, ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, ये माइंडसेट हमने भी बनाया दोस्त, क्योंकि मुझे ये सर्कल के अंदर रह के ही अपने हर हैबिट को बदलना है। अगर मेरा माइंडसेट ये नहीं मानता, कि ये नहीं सोचता कि मेरा रूटीन कैसा होना चाहिए, मैं वो हेल्दी लाइफ को कहां तक लीड कर पाऊंगा। क्योंकि ये जो जर्नी है, कोई एक दो दिन का जर्नी नहीं है फ्रेंड्स, ये एक लाइफ का जर्नी है, एंटायर लाइफ उसको हमको पकड़ना पड़ेगा। सो दैट्स हमको ये समझना पड़ेगा कि मेरा जो माइंडसेट है एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के ऊपर जाए, एंड द फिक्स एक गोल को सेट करना पड़ेगा कि मुझे ये जो लाइफ को कितने दिन के अंदर मुझे वहां टच करना है।
मैं अगर वेट जोनी में हूं तो मुझे कितने दिन के अंदर मुझे वेट को मैनेज करना है। अगर मैं डायबिटिक रिवर्सल के ऊपर हूं तो मुझे कितने दिन के अंदर मुझे अपना डायबिटिक को रिवर्सल करना पड़ेगा। तो उसी लेवल का वो जो कमिटमेंट लेके ही हमको आगे निकलना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, यही सब चीज वो है जो कि हमें रिवाम्प नेशन कम्युनिटी से मिला। एंड और एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा फ्रेंड, छोटे छोटे चीज को सेलिब्रेट करने का जो आदत, इसको आदत बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज में, जैसे रिवाम्प नेशन में यही होता है कि कभी जैसे आगे चल के बहुत सारा प्रोग्राम डिजाइन हो रहा है, लोगों को एक लेवल से दूसरे लेवल पे लिया जा रहा है, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यही वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म हमारा माइंडसेट तैयार करता है टू बी बिकम ए लीडिंग ए हेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच रिवाम्प नेशन, थैंक यू वेरी मच ऑल द कोचेस जिन्होंने हमें तैयार किया और हमको कोच बना के तैयार किया। एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। बैक टू विक्रम जी प्लीज। Yes, thank you, and have a big clap for Samarendra जी। हमारे जो नेक्स्ट जो हेल्थ कोच है मिस्टर प्रकाश केमका जी, मैं बुलाना चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग से सभी के। यस, प्लीज कम सर। Thank you, Vikram ji. Good morning, everybody. Good morning, Revamped Nation. Myself Prakash Khemka from Bhavani Patna. और जॉइंट फैमिली में हैं फ्रेंड्स विथ माय मदर एंड माय यंगर ब्रदर एंड माय वाइफ न्यूट्रिशनिस्ट हेल्थ कोच मिसेस ज्योति खेमका, और मोहित खेमका मेरा बेटा है, एंड मेरी बेटी है भव्या खेमका। तो हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में बहुत कुछ होता है, आप लोगों को पता होगा। तो थैंक्स टू रिवाम्प नेशन, इस जर्नी में हमने इस रिवाम्प नेशन की जर्नी से पहले मेरा वेट 87 किलो था और 12 किलो वेट लॉस करके हमने 75 केजी में आए। एंड डायबिटिक पेशेंट था, लेकिन अभी डायबिटिक मैनेज हो चुका है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज कैसे हुआ फ्रेंड्स, जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि बहुत सारा चीज, उसमें एक पॉइंट था मेरे लिए फूड क्रेविंग, क्योंकि खाना कितना जरूरत है, फूड का नीड और फूड क्रेविंग का ऐसा इच्छा, एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। तो जो इच्छा होती है ना, हम लोगों को जो इंडियन फैमिली है, हर फंक्शन में, हर चीज में, हर अचीवमेंट में हम क्या बोलते हैं, कुछ मीठा हो जाए या तो किसी को नमकीन हो जाए, नहीं तो कुछ पार्टी हो जाए। बर्थडे है तो पार्टी है, और शादी है तो पार्टी है, तो कोई अचीवमेंट है तो पार्टी है, हर चीज में खाना खाना खाना। तो खाना जरूरी है, लेकिन कितना जरूरत है वो चीज को समझ में आया। एंड क्रेविंग अनवांटेड थिंग, जैसे गुपचुप खाना, कचौड़ी खाना, समोसा खाना, उसमें कुछ नहीं है फ्रेंड, बट खाने की इच्छा। तो इच्छा को है तो उसको किस तरीके से खाना है। अभी रात को लेट नाइट जग गए तो उसमें कुछ भूख हो जाना तो कुछ भी खा ली, तो उसमें खाना नहीं खाते, कुछ और चिप्स वगैरह उठा के खाना। और क्या होता था कि क्रिकेट खेल देख रहे हैं तो पता नहीं पॉपकॉर्न खा रहे हैं कि चिप्स खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं, खाते जा रहे हैं। तो वो जो क्रेविंग है ना फ्रेंड्स, वो चीज समझ में आया यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है, वो जस्ट सिर्फ इच्छा है। उस जगह में हम थोड़ा सा अगर हाइड्रेट हो जाते हैं, पानी पी लेते हैं, उस जगह में हम फ्रूट्स खा लेते हैं, उस जगह हम ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीज को चेंज कर लेते हैं, तो कितना बड़ा चेंजेस आ सकता है। जस्ट एक हैबिट चेंज किए, क्रेविंग से निकल के नीड को फुलफिल किए, राइट हैबिट डेवलप किए, तो हम लोग सक्सेस हो पाए फ्रेंड्स। थैंक यू। ये रिवाम्प नेशन के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल है कि उसकी वजह से हमको ये नॉलेज हुआ कि फूड क्रेविंग क्या होता है और फूड का नीड क्या होता है। नीड को लेना है, क्रेविंग को छोड़ना है। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड। यस, थैंक यू प्रकाश सर, हैव ए बिग क्लैप फॉर प्रकाश सर। हमारे जो नेक्स्ट जो हेल्थ कोच है वो कपल है, मिस्टर कल्पेश्वर जी एंड मिसेस निहारिका पुरोहित जी। प्लीज वेलकम सर एंड मैम, हैव ए बिग क्लैप फॉर बोथ हेल्थ कोच। Thank you, Vikram bhai. दोस्तों, myself Kalpeshwar for honor of two educational institution, two kids and one beautiful wife. I am a health coach and I am so happy because I am the part of Revamped Nation. दोस्तों, जिस दिन से मुझे पता चला being a health and well-being is a choice, तो मैं डिसीजन लिया बिफोर दिस रिवाम्प नेशन। जब मुझे पता चला मेरा डायबिटीज बढ़ रहा है, प्री डायबिटीज में आ गया, तो मैं डिसीजन लिया विदाउट मेडिसिन मैं कैसे इसको मैनेज करूं। तो थैंक्स आवर रिवाम्प नेशन, उसके थ्रू मैं मुझे पता चला गुड हैबिट्स एंड फूड प्लेट अगर राइट हो जाए, रेगुलर एक्सरसाइज किए, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, विदाउट मेडिसिन डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। और एग्जाम्पल मैं हूँ,
जैसे आज सुबह भी 40 मिनट्स वॉक करके आया हूँ। ये एक्टिविटीज मैं रेगुलर करता हूँ। अगर आप वेलबींग हेल्दी एंड वेलबींग जानना चाहते हो तो रेगुलरली रिवॉक नेशन में आ जाइए। बहुत सारे टिप्स आपको मिलेगा, बहुत सारे हेल्थ कोच हैं आपके साथ, तो बहुत सारे डाइटिशियंस हैं, गुड हैबिट के बारे में बताएंगे। तो धीरे धीरे आपका भी हेल्थ बन सकता है, बट आपको डिसीजन लेना है, तब जाके ये पॉसिबल है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं डायबिटीज जिसको हो गया तो कभी नहीं होता, रिवर्स नहीं होता है, लेकिन ये पॉसिबल है। आपको फूड को राइट राइट फूड प्लेट बनाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, तो ये पॉसिबल है मेरे को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग रिवाइव नेशन। यस फ्रेंड्स, रिवाइव नेशन से पहले मेरा भी तबीयत बहुत खराब था, मुझे ज्यादा एसिडिटी होता था फ्रेंड्स। थैंक्स हम ये कम्युनिटी में आए तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ लाइफ में, हमारे हेल्थ अच्छा हुआ फ्रेंड्स, दोनों का हेल्थ भी अच्छा हुआ, बच्चे लोग का भी हेल्थ अच्छा हुआ फ्रेंड्स। तो पहले पता नहीं था फूड प्लेट कैसे होना चाहिए था। ऐसे हम लोग क्या करते थे ना, ज्यादा था चावल खाते थे, कम सलाद तो कभी कभार खाते थे, कम सब्जी या दाल कम कम लेते थे। लेकिन थैंक्स गॉड ये टीम ये आके कम्युनिटी में आके पता चला हमारे फूड प्लेट कैसे होना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि 25% प्रोटीन होना चाहिए, 50% वेजिटेबल फ्रूट्स होना चाहिए और कार्ब 25% होना चाहिए। ये पता नहीं था पहले फ्रेंड्स। ये फूड प्लेट चेंज हुआ हमारा ये में खाने में, और मुझे क्या मेरे अंदर चेंज हुआ, मेरा एसिडिटी चेंज हुआ। मैं बता दें फ्रेंड, मेरा पहले हमारा खाना डिनर रात को 10 साढ़े 10 हो जाता था फ्रेंड्स, लेकिन यहीं पे आके पता चला कि जितना लेट करेंगे, जैसे सर ने बोले, डॉक्टर सर ने बोले, तबीयत खराब होता था फ्रेंड्स हमारा। लेकिन हमारा डिनर चेंज हुआ, टाइमिंग चेंज हुआ फ्रेंड्स, 7:30 से 8 तक के अंदर ही हो जाता है अभी। तो हमारा बेनिफिट मिला हेल्थ के लिए फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीख रहे हैं अभी भी। जब खाने को मन करता था तो लेडीज लोग क्या करते, घर में होते हैं तो मन करता था खाने के लिए, तो क्या कभी थोड़ा जो भी बिस्किट थोड़ा कुछ ऐसे होता है घर में, मिक्सचर थोड़ा ये सब खाते थे। लेकिन अब पता चला कि वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मजे की बात है दोस्तों, हमारा घर में कोई पैकेट फूड नहीं है अभी। हम लोग सब चेंज कर चुके हैं और हम लोग ब्यूटीफुल लाइफ को हम लोग लीड कर रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, अभी हमारा फ्रूट्स पहले हमारे घर में नहीं आता था, क्योंकि उनको भी पता अच्छा नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। तो अभी हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं। जब हम भूख तो नहीं, मन लगता है तो पानी थोड़ा पी रहे हैं। ये सब चेंज हुआ फ्रेंड हमारी हेल्थ के लिए। Thank you. This is from our sides and back to our great host. Yes. Have a big clap for great inspirations from both couples. Yes. So हमारे साथ और एक हेल्थ कोचेस है मिसेस मधुमिता पंडा जी फ्रॉम नुआपड़ा, और हम उनसे सुनेंगे उनका कुछ इंस्पिरेशन वर्ड्स एंड स्टोरीज। यस मैम, प्लीज कम। Thank you, Bikram ji. Good morning, everyone. और myself Madhumita Panda from Nuapada, और wife of an energetic husband and mother of 2 talented kids. और मुझे हेल्दी कुकिंग करना अच्छा लगता है और गार्डनिंग करना, और आप जैसे एक ऐसे एसोसिएशन के साथ रह के मुझे अपना ड्रीम के लिए काम करना भी मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सभी ने अपना अपना जर्नी के शेयर किया, ऐसे ही मेरा भी बहुत अच्छा जर्नी था रिवाइव नेशन के साथ। और जैसे हमने जो ज्वाइन किए थे, मेरा जो हेल्थ प्रॉब्लम था फ्रेंड्स, जैसे कि एक हाउस वाइफ का रहता है कि सबके ख्याल रखते हुए आप खुद को भूल जाते हैं, ऐसे ही मेरा ही हाल था। मैं सभी का ख्याल रखते रखते, जैसे कि मेरा खाना टाइम पे नहीं खाना, टाइम पे जो पानी का जो कमी, हमेशा भूल जाती थी पानी पीना। ये सारा जो चैलेंजेस की वजह से मेरा हाइपर एसिडिटी का शिकार हो गई थी। पिछले 20 सालों से हाइपर एसिडिटी था और थायराइड भी था। इसी की वजह से जैसे कि ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, रात को नींद नहीं आना, और इसी की वजह से मेरा जो घर का जो प्रॉब्लम शुरू हो गया था। जैसे कि बहुत सारे जो लोग आते थे उनको लोगों से नहीं मिल पाना, मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता था। बाहर जाना, घूमना फिरना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। जैसे कि दिन भर सोते रहने के लिए इच्छा होती थी। तो ये सारा समस्या थी, तो उससे बाहर आना था मुझे। और इसी टाइम ही हमारे लाइफ में जैसे कि न्यूट्रीलिफ 360 आया, और जब से हमने न्यूट्रीलिफ 660 ज्वाइन किया, और जो बॉडी जो असेसमेंट हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि जो मैं थोड़ा ओवरवेट भी थी,
5-7 किलो ओवरवेट था और मेरा जो बॉडी पैरामीटर था सब गड़बड़ था, जैसे कि बॉडी में फैट ज्यादा था और बीएमआर बीएमआई सब गड़बड़ था, तो उसको उसी की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसके बाद जो गॉट रिसेट 10 दिन का प्रोग्राम मेरे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था फ्रेंड्स। 10 दिन में जो गॉट रिसेट हुआ उसके बाद मेरा जो 10 दिन के बाद मेरा 50% एसिडिटी कम हो चुका था, क्योंकि वहीं पर जो फूड प्लेट था, जैसे कैसे खाना खाना है, बॉडी को क्या चाहिए वो सारा हमें सीखा और उसी की तरह जब हम फॉलो करते गए फ्रेंड्स, तो हमारा बॉडी का जितना भी पैरामीटर्स है 100 डेज में सारा पैरामीटर्स ठीक हो चुका था फ्रेंड्स। और लेकिन मेरे जो चैलेंजेस मुझे यही आया फ्रेंड्स कि मेरे हस्बैंड को उस टाइम ट्रांसफर हो गया था, तो मुझे खुद के लिए खाना प्रिपेयर करना ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस था, क्योंकि हर हाउस वाइफ का यही स्टोरी रहता है, जो बचा कुचा खा लेते हैं, जो कम शॉर्टकट में आप निपटा लेना, ये सारा हाउस वाइफ का जो एक कहानी है। तो मेरा भी यही कहानी था, लेकिन मुझे इस प्रोग्राम में जुड़ने के बाद पता चला कि अगर आपका हेल्थ खुद को ठीक करोगी तो डेफिनेटली आपका फैमिली को भी हेल्थ को आप ठीक कर पाओगी। और मैं जो खुद को अगर लव करोगे, खुद को प्यार करोगे, तो दूसरों को प्यार कर सकते हो। तो ये मुझे इस प्रोग्राम के थ्रू पता चला फ्रेंड्स। और मैं डेफिनेटली खुद के लिए खाना प्रिपेयर करना, जैसे कि 25% प्रोटीन, 25% कार्बोहाइड्रेट, सलाद प्लेट लेना, ये सारा मैं खुद को एक्चुअली मैं खुद को प्यार करने लगी और मेरे फैमिली को भी मुझे बहुत प्यार करती हूँ, इसकी वजह से मैं सारा चीज कर पाई। और आज मैं ग्रेटफुल हूँ दिस प्रोग्राम के, दिस न्यूक्लियर 360 और रेवोल्यूशन टीम को। सारे जो मेरा श्रेय जो हेल्थ का जो मुझे अच्छा हुआ उसके जो श्रेय मैं इस कम्युनिटी को देती हूँ फ्रेंड्स। और सारा चीज हमने ठीक कर चुके हैं फ्रेंड्स, और ग्रेटफुल हूँ। और आज मैं खुद को तो ठीक कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, और बहुत सारा लोगों को आज हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम के थ्रू ही पता चला कि आप अगर खुद जो हेल्थ को ठीक कर पाओगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को आप इंस्पिरेशन बन सकते हो। तो थैंक यू रेवोल्यूशन। और आज के मेरी स्टोरी यही है फ्रेंड्स। थैंक यू। टाइम भी हो चुका है, तो ओवर टू आवर ग्रेट होस्ट। यस यस, हैव ए बिग क्लैप, बिग क्लैप। बहुत ही जबरदस्त इंस्पिरेशन स्टोरी है इनका। यस, सो हमारे साथ और भी हेल्थ कोचेस हैं, हम लोग सुनेंगे उनसे। मिसेस गुरविंदर कौर फ्रॉम बलांगीर। यस मैम, प्लीज कम, हैव ए बिग क्लैप फॉर मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आप लोग से बात करने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि थैंक्स टू रिवोल्यूशन है ना, और ये कम्युनिटी में कनेक्ट होने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी फ्रेंड्स। और पता चला कि हमारा जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमको देना चाहिए, है ना। और हमारा हेल्थ इज वेल्थ, यहाँ आने के बाद पता चला। और रिकॉग्निशन कम्युनिटी स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स, जब तब ज्वाइन किए तब मेरा वेट नियर अबाउट 67-68 था। और ये कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद हम लोगों ने छोटी छोटी चीजें को सीखा, जो हम लोग सोचते थे कि ये क्या है, मतलब कुछ चाय पीना जो मैं बहुत ज्यादा एडिक्टेड थी उसको छोड़ा, बहुत कम किया। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो स्नैक्स वगैरह घर पे रहता था, जब मन किया तब खा लेना, है ना। और टाइम टू टाइम खाना, ये चीजें फ्रेंड्स यहाँ रिकॉग्निशन में आके सीखा। फिर 360 न्यूट्रीलाइट 360 में जब ज्वाइन होने के बाद पता चला कि वाकई में कि हम लोगों ने बहुत लेट कर दिया, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और हम लोग बहुत एक्साइटेड है फ्रेंड्स, और आज हम लोग बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को डिजीज फ्री कर रहे हैं। और डिजीज फ्री जब हम करते हैं बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है ना, और वो ब्लेसिंग्स हमको चाहिए। और अभी फ्रेंड्स मैं भी जिम पे हूँ, और वाकई में प्रायोरिटी सेट किया, क्योंकि पहले माइंड में ये रहता था कि घर पे बहुत काम है ना। और वाकई में अगर आप 24 आवर से 1 आवर अगर आप अपने बॉडी के लिए नहीं देते, तो आपका जो 23 आवर है वो आप अपनी बॉडी को चार्ज अप नहीं कर सकते, है ना। तो 1 घंटा जरूर अपने आप को दीजिए और सीखिए कि कैसे करके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे फ्रेंड्स, बच्चे छोटे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, घर पे काम है, सब चीज, लेकिन सबको ओवरकम करके हमको अपने बारे में पहले सोचना है, क्योंकि जो अपने आप से प्यार करते हैं वो सब लोगों से प्यार करते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू रिकॉग्निशन अगेन, एंड थैंक्स टू दिस कम्युनिटी। ये कम्युनिटी आने के बाद हम लोगों ने बहुत चीज जाना फ्रेंड्स, अपने आप को पहचाना। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम।
फॉर द वर्ड्स, फॉर द इंस्पायरिंग वर्ड्स और रिचार्जिंग सेल्फ। अगर नहीं होगा तो आगे 23rd आवर जो है, हमारे नेक्स्ट जो 23rd आवर्स है, वो कैसे काम करेगा। यस, ग्रेट वर्क मैम, थैंक यू एंड हैव ए बिग क्लैप फ्रॉम मैम। यस, हमारे साथ जो हमारे जो लेफ्ट हेल्थ कोचेस हैं, मिस्टर जसमीत सिंह जी फ्रॉम बलांगीर, हम लोग उनसे सुनेंगे उनका वर्ड्स, उनका गोल्डन वर्ड्स, इंस्पिरेशन वर्ड्स। थैंक यू एंड हैव ए बिग क्लैप फ्रॉम जसमीत सिंह सर। यस सर, प्लीज कम। Hi, good morning everyone. Here is Jasmeet Singh and we are from Balangir, businessman हूँ and welcome to our आज का सुबह बहुत ही टुडे द मिराकल डे रियली रिवम नेशन के थ्रू आज हमारी लाइफ में एवरी डे एक नया मिराकल हो रहा है। एंड मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक बहुत ही बिजी शेड्यूल में था और बहुत ही हैट्रिक शेड्यूल में था और अपने सक्सेस के लिए हर आदमी काम करता है, हम भी अपने लाइफ में काम कर रहे थे। पर धीरे धीरे हमारा वेट गेन हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी, हमको लग रहा था कि हम फिट एंड फाइन है। जब आप एक असेसमेंट हुआ एंड असेसमेंट के बाद पता चला कि मेरी बॉडी एज इज 61 हो गया, तो मेरे एज से बॉडी एज मोर देन 15-20 ईयर्स बड़ा हो गया। तब समझ आया कि हमारे लाइफ में हमको हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो थैंक्स टू रिवम नेशन, जब वो फॉर्मेट हुआ और ये फॉर्म में हम आए और आने के बाद पता चला कि इससे पहले मैंने बहुत कोशिश किया अपने आप को कि अपने चेंज आऊं, अपनी हैबिट के साथ करूं। तो 2 दिन 3 दिन एक्सरसाइज करते थे, मॉर्निंग वॉक जाते थे, बिजी शेड्यूल टूर पे रहते थे, तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते थे और फिर कहीं ना कहीं मिस कर जाते थे। बट थैंक्स टू रिवम नेशन और जब हम फूड हैबिट की बात करते हैं तो मैं भी पहले जैसे सोचता था कि कुछ खाना कम कर दूं तो वीकनेस आ जाते थे, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। वही न्यूट्रिशन भी हम खाते थे बट कैसे खाने से उसका आउटपुट आएगा। तो थैंक्स टू रिवम नेशन आने के बाद हमको पहले चीज हमको ये एसोसिएशन में एक पावर आया, इनको अपने अंदर एक एनकरेज आया कि रिवम नेशन में इतने सारे लीडर्स, इतने सारे लोग यदि इकट्ठा काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को देख के इंस्पायर हुए और हमने भी वो जर्नी को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। एंड ये एसोसिएशन एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ कि सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आता है कि सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। हम कभी भी नहीं चाहते थे, हम आंख बंद करते हैं तो हमारी सोच और कहीं ना कहीं चली जाती है, बट सुबह आके मेडिटेशन करना सबसे पहली चीज है कि आपको मॉर्निंग मिराकिल जो होता है कि सुबह का 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे आप जा सकते हैं सुबह उठ के, आप देखेंगे, आप अपने टाउन पे भी देखेंगे तो सुबह पे आप बाइक चलाए, कार चलाए, जो भी चलाए, देखिए रोड खाली रहेगा, ट्रैफिक नहीं है, आप अपने मन से, अपनी स्पीड से आप अपनी गाड़ी चला सकते हो। बट वही रोड सुबह का 10 बज जाएगा तो आप ब्रेक मार मार के चलाओगे। एग्जैक्टली ये रिवोल्यूशन ने हमको ये पता है कि मॉर्निंग मिराकिल इंपॉर्टेंट क्यों है, सुबह उठना क्यों इंपॉर्टेंट। सुबह में आपका माइंड कूल काम होता है, आप वहां पे जो डालोगे, जितना डालोगे, आपकी बॉडी उतनी एनर्जी आना स्टार्ट होता है। एंड हमने वो मॉर्निंग मिराकिल करना स्टार्ट किया, वहां पे सुबह मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, जिसमें हमारे माइंड में पावरफुल आया, जितनी भी टेंशन, स्ट्रेस, उस सारी चीज को हम दबा के रख सके। एंड यही मॉर्निंग मिराकिल में ये हैबिट आना स्टार्ट किया। एंड वो उसके बाद हमारा मॉर्निंग एक्सरसाइज वो कंटिन्यू होना स्टार्ट किया, रोज मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट किया एंड रोज कुछ ना कुछ हेल्थ टिप्स हमको मिलने स्टार्ट हुआ। पानी कब पीना है, कैसे पीना है, खाना कब खाना है, हमारा सर्केडियन रिदम क्या होती है, वो जानना बहुत जरूरी है। ऐसा एक हैबिट हो गया, पहले हम अलार्म लगा के भी उठ नहीं पाते थे, सोचते थे और 10 मिनट सो जाएं, बट आज अलार्म बजने से पहले हम उठ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ए सेकंड रिदम, वो माइंड सेट हो चुका है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, हम रात को कभी आज कभी जर्नी करते हैं, लेट होता है, 10 11 12 बज जाता है, बट सुबह 4:30 बजे आंख खुल ही जाती है, क्योंकि वो माइंड सेट वो हैबिट में कन्वर्ट हो गया। एंड थैंक्स टू रिवम नेशन, मैं बहुत सारे लोगों को पूछता था, भैया को पूछता था, आप सुबह 4 बजे कैसे उठ जाते हो, टायर्ड क्यों नहीं लगता। बट आज पता चला कि ये हैबिट, ये सेकंड रिदम ही हमको, हमारी बॉडी को हेल्प कर सकता है। एंड थैंक्स फॉर ये रिवर मिशन, इतने अच्छे हैबिट्स जो 40 साल में हमने वो हैबिट डेवलप नहीं कर पाए, वो आज इतनी जल्दी 1 साल के अंदर वो हैबिट डेवलप हो गया। और ये स्ट्रेंथ आज हमको दिख रहा है। आज हम देखते हैं, हमारे दोस्तों लोग को देखते हैं, कोई ऊपर से खाली है, कोई आगे से फूला हुआ है ना। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस हमको ये रिवर मिशन लाया और हमने उसमें एक मिशन लेके चला है। थैंक्स टू ये रिवर मिशन के थ्रू आज हम बहुत सारे लोगों का भी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और ये एसोसिएशन हमको बहुत पावरफुल ला सकता है। क्योंकि
जब एसोसिएशन है, कोई हम बचपन से भी हमने एक चीज देखा है कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, बट एक बंच ऑफ लकड़ को आप नहीं तोड़ सकते। एग्जैक्टली एसोसिएशन इज द मोस्ट पावरफुल है, एंड एसोसिएशन के साथ रह के हमने बहुत सारी चीजें को कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब आप एक रिवर मिशन पे आते हो, आप एक दूसरे को देख के बहुत इंस्पायर होते हो। आप देख सकते हैं कितने लोगों को कितनी स्टोरीज है, कितनी हेल्थ चैलेंजेस थे, वो सारे चैलेंजेस आपको लगता है अरे यार मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। एक होप मिलता है। यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी नहीं है। एक आम इंसान, एक आम आदमी, एक हाउसवाइफ, एक बिजनेसमैन, एक आम इंसान जो डे टू डे लाइफ में आप जैसे कर रहे हो वो भी वैसे लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। और वो इंसान जब रिकवरी कर रहा है, इतनी हेल्थ रिड्यूस कर रहा है, इतनी चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं, इतनी स्ट्रेस से फ्री हो रहे हैं, इतनी डिजीज फ्री हो रहे हैं, डायबिटीज रिवर्स कर रहे हैं, तो आपको लगता है यार उनके जैसे मैं भी आम इंसान। और ये जो रिलेटिविटी है, ये जो कनेक्टिविटी है, ये कहीं नहीं मिल सकता। ये पैसे दे के नहीं ला सकते। दैट इज कॉल्ड कनेक्टिविटी। एंड ये रिलेटिविटी के साथ आज जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, तो इसमें आपके लिए बहुत बड़ा चीज काम करता है। एंड लास्ट पर एक ही चीज है, जब इसको कंटिन्यू करते हैं, ये हेल्दी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। आपको खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या सलाद खाना है, कैसे कब फाइबर्स को लेना है, प्रोटीन हमारी बॉडी में कितनी रहनी चाहिए, आपका फूड प्लेट क्या है। आज हम शादी में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, पहले लगता था अरे शादी में गए हैं, पैसे कुछ दिए हैं तो दबा के खाओ, बट आज सोचते हैं अबे दिए हैं तो उनके लिए आशीर्वाद है, बट आज हम अपनी हेल्थ के लिए क्या खाना चाहिए, कितनी सलाड्स, कितनी चीजें खानी है, वो सारे चीजें के साथ। और अच्छी बात यह है कि ये हेल्दी हैबिट हम अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो चुका है। आज हमारे साथ देख के हमारी वाइफ इन्वॉल्व हुई, हमारी वाइफ को देख के हमारा बच्चा इन्वॉल्व हो गया, एंड एक पूरी टोटल हेल्दी फैमिली के साथ लीड कर रहे हैं। एंड वी आर द इंस्पायरेशन अदर्स। लोग हमें देख रहे हैं इतने साल के बाद इतनी सारी चेंजेस कैसे है, थैंक्स टू ये रिवर मिशन। और मैं तो बोलूंगा आप आइए, जुड़ेंगे, एक मिशन के साथ करेंगे, हेल्दी लाइफ, हेल्दी लिवर के साथ अब हेल्दी इंडिया को हम बिल्ड करेंगे। थैंक यू एंड बैक टू। Yes, have a big clap for Jasmeet sir. I mean, the inspirations word. Actually, टीम रिवाइव नेशंस जो है वो ये ऑलरेडी उनका प्लान जो है, उनका जो गोल जो है वो ऑलरेडी ले चुके हैं कि आगे जितने सारे आज आप हेल्थ कोचेस को देखें, वो तो अपना हेल्थ को अपने आप को ठीक कर चुके हैं और बेहतरीन लाइफ लीड कर चुके हैं। क्यों ना हम उसको एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाए, आपके साथ मिलके, हम सब मिलके एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाए, बहुत सारे लोगों का हेल्थ को हम लोग से, हेल्थ जो चैलेंजेस है उसको हम लोग ठीक कर पाए, इंस्पायरेशन के थ्रू, एक एसोसिएशन के थ्रू, एक नॉलेज के थ्रू, एक टिप्स के थ्रू। सो हम लोग, रिक्वेस्ट है मेरा सभी के लिए, मेरा होप है भी आज का जितने ये जो सेशन हुआ, ये जो अनबर्डिंग हुआ, रिवाइव नेशन का जो नेक्स्ट 100 डेज का जो प्रोग्राम का, मुझे मेरे ख्याल से, मेरे आशा है कि ये बहुत बढ़िया जबरदस्त सेशन था। और आगे के जो प्रोग्राम रहेंगे, कल से ये नया स्टार्ट होने वाला है। कल से जो सेशन होने वाला है ये दोनों सेशन होगा, जैसे कि नॉलेज शेयरिंग सेशंस और एक्सरसाइज वाला सेशंस होगा। सो हम लोग, मेरा रिक्वेस्ट है सभी को, आप भी जुड़िए, और आप जितने सारे लीडर्स, आप जितने सारे हेल्थ जो वॉरियर्स हैं, वो भी आइए यहाँ इस प्रोग्राम में जुड़िए, टीम रिवाइव नेशंस में जुड़िए, और इससे अपना हेल्थ को अच्छा बनाइए, अच्छा रखिए, अच्छा हेल्दी लाइफ लीड कीजिए। थैंक यू टीम रिवाइव नेशंस, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड द हेल्थ कोचेस। एंड इस सेशन अब यहाँ क्लोज करते हैं। थैंक यू।